आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का नाम है हंस और कौवा। इसका पेज नंबर 59। पहले इसके पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें 56, 57, 58 पेज का एक्सप्लेनेशन हुआ है हंस और कौवा का। आज हम पेज नंबर 59, 60 एंड 61 पेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 9 हंस और कौवा, पेज नंबर 59। किंतु इससे जो जो पहले जो पेज नंबर 58 तक हम पढ़े थे कि कैसे कौवा कैसे अपना डिंग मार रहा था और जो राजहंस 3 राजहंस आए थे उनको उनके सामने अपना दिखावा कर रहा था। और फिर जो वहाँ पे एक वृद्ध राजहंस थे उसमें से एक नौजवान राजहंस उसको बोलने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन वो थोड़े वृद्ध जो राजहंस एक्सपीरियंस वाले जो अनुभवी राजहंस थे वो बोले कि हम तो अभी थोड़ी से टाइम के लिए यहाँ पे थकान के लिए बैठे हैं, तो हम तो कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। उसको दिखावा कर रहा है तो दिखावा करने दो, लेकिन हम चुप रहेंगे बोल के वो कहते हैं। वो जो युवा राजहंस को मतलब वो आगे आने के लिए मना करते हैं उसको। तुम भी यहाँ पे साइलेंट रहो और देखते रहो और उसको कुछ मत ये रिप्लाई मत दो बोल के वो ऐसे वो अनुभवी जो राजहंस थे वृद्ध राजहंस वो नौजवान जो राजहंस था उसको बोले मौन रहने के लिए। फिर आज हम पेज नंबर 59 का जो हंस और कौवा का ये जो इसका पेज नंबर 59, 59, 60 और 61 का करेंगे। तो पेज नंबर 59 का चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 59 में किंतु इससे उस नौजवान के मन को संतोष न हुआ। किंतु जो राजहंस नौजवान राजहंस था वो जो वृद्ध राजहंस उसको मना कर दे कि तुम जाके उसके साथ ये कॉम्पीट मत करो और तुम ऐसे ही चुपचाप रहो, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। तो इसको उसको दिखावा कर रहा है तो इसको दिखावा करने दो, लेकिन तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो बोल के वो कहते हैं। तो उसके वजह से जो नौजवान राजहंस था उसके मन में थोड़ा संतोष वो उसको नहीं फील हुआ, मतलब वो थोड़ा निराश हुआ। उसके पंख चुलबुलाने लगे। उसका पंख जो नौजवान राजहंस था उसका चुलबुलाने लगे तो इधर उधर होने लगा वो, उसका दिल दुखने लगा। फिर वो थोड़ा सैड फील किया क्योंकि उसको दिखावा पसंद नहीं था। वो जो सामने वाला दिखावा कर रहा था तो उसको वो जाके वो बोलने वाला था, लेकिन जो वृद्ध राजहंस उसको मना कर दिए उसके सामने जाके अपना दिखावा मत करो, उसको दिखावा करना है तो करने दो, लेकिन तुम हम लोग थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे थकान के लिए वजह से यहाँ पे आके बैठे हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे। तो थोड़ी देर के बाद हम जब थकान ये ठीक फील करेंगे तभी हम चले जाएंगे इधर से बोल के वो कहते हैं। तो उसका दिल थोड़ा दुखने लगा। बोला ना दादा, ना दादा मतलब उसका जो ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे वो राजहंस ने उसको ना दादा मुझे तो जरा इसे दिखाने दे, मुझे तो थोड़ा ये कौवा जो दिखावा कर रहा है डिंग मार रहा है तो मुझे भी थोड़ा उसको भी अपना हुनर दिखाने दीजिए बोल के वो कहने लगता है। नहीं भाई नहीं नहीं, उसकी जो ये वृद्ध राजहंस थे उसको मना करते हैं। नहीं भाई नहीं, उसको मत दिखाओ, यहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे थकान के लिए यहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो हम थोड़े टाइम के बाद हम तो जाने वाले हैं, तो उसके साथ क्यों हम पंगा लेंगे। उसको दिखावा कर रहा है, उसको अपना डिंग मार रहा है तो करते रहने दो हम, लेकिन यहाँ पे हम चुपचाप यहाँ पे हम बैठे रहेंगे बोल के वो कहने लगते हैं वृद्ध राजहंस नौजवान राजहंस से। किंतु जवानी आखिर उछली। फिर नौजवान राजहंस का थोड़ा यंग था तो उसको भी थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा था। नौजवान राजहंस सामने आया और फिर बोला भाई
तुमने 51 उड़ाने आती है तुमको। 51 मतलब 51 उड़ान जो कैसे उड़ते हैं तुमको आता है। उतने तो मैं ही नहीं जानता, पर एक उड़ान जानता हूँ। इतना 51 उड़ाने तो मुझे नहीं आता है, जैसे उछल कूद कर रहा था, लेकिन मुझे तो इतना सारा 51 उड़ाने नहीं आता है मुझे, लेकिन एक ही उड़ान मुझे आता है बोल के वो कहता है राजहंस। कितनी एक, छी छी, एक में क्या धरा है। फिर वो जो कौवा उसको छी छी करके वो बोलता है तुमको इतना 51 उड़ाने नहीं आता है, एक ही उड़ान आता है क्या बोल के वो उसको थोड़ा मजाक उड़ाने लगता है। नौजवान हंस ने बोला, उस एक उड़ान में तुम मेरे साथ उड़ना चाहो तो चलो। तो एक उड़ान जो मुझे पता है, तो एक उड़ान में अगर तुम भी मेरे साथ compete करना है तो तुम मेरे साथ चलो बोल के वो कहता है राजहंस। जो नौजवान राजहंस था वो कौवा को कहने लगता है। कौवा भाई छाती फुलाते हुए आगे आया और बोला, एक ही। फिर कौवा जो उसको ये उसके सामने आके फिर बोला, एक ही तुमको आता है बोल के कहने लो, मजाक उड़ाता है। बस केवल एक ही आता है, अच्छा तो चलो एक ही सही, तो एक ही आता है तो उसको ही करते हैं बोल के वो कहता है और चलता है राजहंस के साथ। लेकिन मेरे 51 उड़ाने तो देख ली है ना, तुम तो मेरे 51 उड़ाने अभी जो दिखाया तो तुम देख तो चुके हो ना बोल के वो कहता है वो कौवा राजहंस से। जो नौजवान राजहंस था। एक और 51 का फर्क तो समझती ही हो ना, तुमको तो एक ही उड़ान आता है, लेकिन मुझे तो 51 यानी कि 51 उड़ान आता है। तो एक और 51 यानी कि 1 और 51 में डिफरेंस तो आता है ना, मुझे कितना सारा आता है, तुमको तो एक ही आता है बोल के वो और मजाक उड़ाने लगता है, उसको चिढ़ाने लगता है कौवा ने वो राजहंस को। और दोनों की एक उड़ान शुरू होगी। फिर दोनों में एक उड़ान जो करने वाले थे, कम्पीट करने लगे थे, तो जो चलो बोल के वो स्टार्ट कर लेते हैं। टेढ़े तीर से उड़ने वाले कौवा भाई आगे और धीरे धीरे गति वाला नौजवान हंस पीछे चलता है। कौवा भाई का खेल तो रोज बड़ के आसपास ही होता रहता था। कौवा जो यहाँ वहाँ एक ही पास में ही आता जाता रहता था, किंतु आज दोनों नदी की ओर मुड़े। फिर वो दोनों नदी जो गंगा नदी के साइड में मुड़ के गई। दोनों ने गंगा के घुटने घुटने पानी को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ गए। फिर दोनों ने गंगा नदी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते गए। कौवे को हर्ष का पार न था। कोए को जो ये वो तो बहुत ही खुश लग रहा था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा मुझे आता है बोल के डिंग मार रहा था और दिखावा कर रहा था। तो कौवा भाई जोर मार कर बराबर आगे रहने की कोशिश करता था, और हंस तो सहज भाव से वो उड़ता चला जा रहा था। सहज भाव से, पीछे क्यों रह जाते हो बोल कुछ दूर आगे जाने पर कौवा पीछे मुड़कर बोला, और इतने पीछे क्यों रह रहे हो, तुम तो इतने बहुत पीछे रह रहे हो मुझसे बोल के, थक गए हो क्या, तो कह दो ना तो चले जाएंगे बोल के उसको और मजाक चिढ़ाने लगता है। कहने में शर्म क्यों, संकोच न रखना, यह तो पानी का काम है। हम तो दिन रात के अभ्यासी ठहरे, तुम्हारी हमारी बराबरी क्या है बोल के और चिढ़ाने लगता है कौवा ने राजहंस को। हंस ने कहा, कोई बात नहीं, उड़े चलो। फिर कोई बात नहीं, तुम तो आगे हो मेरे से, तुम उड़ते चलो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ ही रहा हूँ बोल के वो कहने लगता है। और आगे कौवा फिर पीछे हंस उड़ने लगते हैं। फिर कुछ देर उड़ने के बाद कौवा भाई बोला, थक गए होंगे, चलो अब लौट चले। फिर कुछ देर उड़ने के बाद फिर कौवा बोलता है राजहंस से कि थक गए होंगे तो चलो आगे चलते हैं, लौट जाते हैं बोल के वो कहने लगता है। हंस ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। हंस ने बहुत ही शांतिपूर्वक वो उसको जवाब देता है कि नहीं नहीं, मैं तो तनिक भी नहीं थका हूँ, मुझे तो और भी उड़ना है बोल के वो कहने लगता है राजहंस कौवे को। तुम उड़ चलो, मेरी फिक्र मत करो, तुम उड़ते चलो, मैं पीछे पीछे तुम्हारे आ ही रहा हूँ बोल के राजहंस कहने लगता है
कौवे को। आगे आगे कौवा, फिर भी कौवा जा रहा है और पीछे पीछे हंस, राजहंस जा रहा है। किंतु कौवा भाई तो थक पड़ा, थक चला। फिर कौवे ने कोई बहाना निकालता और लौटने की बात करता, फिर पर हंस से एक ही जवाब मिलता, उड़ चलो। फिर वो अगर कुछ देर जाने के बाद वो कौवे थक गया और उसको बहाना निकाल के वो बोलता है राजन से, तुम तो पीछे हो तो तुम बहुत ही थक गए होगे, तो चलो अभी चलते हैं बोल के। वो फिर एक ही जवाब वो राजहंस देता था कि उड़ते चलो, तुम तो आगे हो, मैं तो पीछे पीछे आ ही रहा हूँ, तो उड़ते चलो बोल के वो ऐसे ही कहता है। आखिर कौवा भाई थक गया, फिर आखिरकार वो कौवा थक ही गया। उसका दस उसका दम फूलने लगा, फिर वो बहुत ही फूलने लगता है, जैसे हाँकने लगते हैं ज़्यादा चलने से, वैसे ही वो उसका भी दम फूलने लगता है और लगा, और पंख पानी की सतह के छूने लगे। फिर उसका जो पंख, कौवा का जो पंख था वो पानी में ऐसे पानी को छूने लगता है। नौजवान हंस पीछे पीछे उड़ता आ रहा था, फिर नौजवान जो हंस था फिर पीछे पीछे उससे पीछे पीछे आ ही रहा था उड़ के। फिर बोला, कहिए कौवा भाई, भला यह कौन से प्रकार की उड़ान है? तो अभी कौवा भाई को बोलता है कि ये अभी बोलो, ये कौन सी उड़ान है बोल के वो पूछता है। यह तो कोई नई ही उड़ान मालूम होती है, तो अभी कोई नई उड़ान तुम ही उड़ रहे हो, जैसे तुम्हारा उड़ान नया उड़ान ही मालूम लगता है बोल के वो कहता है। कुछ देर बाद तो कौवा भाई के पंख भीग गए। फिर कुछ देर बाद जो कौवा का पंख भीग ही गया, वो पानी में ही गिर पड़ा और सिर पानी में डूबने उतराने लगा। फिर पूरा शरीर उसका पानी पानी हो गया, फिर वो पानी में गिर गया। कहिए कौवा भाई, यह आपका 91वां प्रकार तो नहीं है ना बोल के वो अभी राजहंस को कहता है। राजहंस कौवा को कहता है, यह आपका 91वां प्रकार तो नहीं है ना बोल के कहता है। यह उड़ान इतनी कठिन क्यों लग रही है बोल के वो कहता है। बिना प्यास के पानी पीते पीते बरगद के राजा कौवा भाई बोला, भाई यह 91 प्रकार नहीं, वह तो मेरे जीवन का अंतिम प्रकार है बोल के वो कहता है कौवा। राजहंस की दया आ गई, फिर राजहंस दया आ गया कि कौवा को थोड़ा बहुत ही ये हो गया था, नीचे गिर पड़ा तो उसका दम घुटने लगा था, तो इसीलिए वो थोड़ा उसको दया आ गया राजहंस को कौवे के ऊपर। वह फुर्ती से कौवे को पास को जहाँ पे वो गिरा था कौवा ने उसके पास पहुंचा और उसको अपने पीठ पर उसके राजहंस ने अपना बैक पे उसके जो शरीर के जो ये पीठ पर उसको बिठा लिया कौवे को। हंस ने कहा, भाई मुझे तो एक ही उड़ान आती है। फिर वो राजहंस कहता है, तुमको तो 91 प्रकार का उड़ान आता है, लेकिन मुझे तो एक ही प्रकार का उड़ान आता है बोल के वो कहता है राजहंस। अब जरा देखो मेरी एक उड़ान, फिर अभी देखो मेरा एक उड़ान को देखो, अच्छी तरह जमकर बैठना, अच्छी तरह मुझे पकड़कर ठीक से बैठना, मैं तुमको उड़ा के, एक ही उड़ान मुझे आता है लेकिन वो एक ही उड़ान से मैं तुमको लेके जाऊंगा, अभी ठीक से बैठो मेरे पीठ पर बोल के वो कहता है राजहंस कौवे को। और हंस तो उड़ा सो उड़ा। फिर हंस अभी जोर से उड़ने लगता है। हिमालय की शिखरों को पार कर, हिमालय के जो शिखर था, हिमालय की चोटी तक इतना ऊपर वो को पार करके फिर मानस सरोवर तक पहुंचने वाला राजहंस गंगा के घाट को चीर कर फिर उस पर पहुंचा और वहां से एक लंबा चक्कर लगाकर फिर कौवा भाई को विशाल आकाश को दर्शन कराता हुआ वापस बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, वो जहाँ पे उसके जो वृद्ध राजहंस दोनों वहाँ पे जो बैठे थे। हंस को नीचे उतरा देख कौवा भाई तो की जान में जान आ गई। फिर हंस को अपने कौवा को नीचे उतार के देख के ही वो उसकी जान में जान आ गई। कौवा को अभी जो घमंड था कि मैं ही ज़्यादा उड़ना आता है मुझे, 91 प्रकार का जो उड़ान मुझे आता है, इसको तो कुछ नहीं आता बल्कि जो डिंग मार रहा था, उसको जो दिखावा कर रहा था, अभी उसके जान में जान आ गई। और उसको आखिर कौवा भाई ही ठहरा
हंस ने जमीन पर जमीन पर पैर रखा। इतने में तो कौवा काँव काँव करता पीठ पर से उड़कर, फिर उसके जो पीठ पर से उड़कर पेड़ पर पहुंच गया। फिर पीठ से उतरकर फिर उसके जो कौवा ने जो बरगद के पेड़ के ऊपर पहुंच गया और बाद में बरगद की उसी डाल पर से एक बार फिर हंसों पर चिरक दिया। कुछ देर बाद राजहंस उड़ गए। फिर कुछ देर के बाद वो राजहंस वहाँ से उड़ गई। कौवा तो कौवा ही है ना, वो कहाँ अपना गलती मानेगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे अभी। प्रभात, प्रभात यानी कि प्रातःकाल, सवेरा यानी कि ये मॉर्निंग। जम्हाई यानी कि अंगड़ाई लेना। धीर यानी कि अंगड़ाई लेना, उसको बोलते हैं जम्हाई। धीर यानी कि दृढ़, विचलित नहीं होना को धीर बोलते हैं। नीर, नीर यानी कि जल, पानी। मराल यानी कि हंस। चुगना यानी कि चोंच से दाना खाना। कानी यानी कि एक आंख वाली, कानी मतलब एक ही आंख में दिखने वाला। फुदकना यानी कि कूदना, जंप मारना। बेताब यानी कि व्याकुल होना। चिरकना, मल त्याग करना। चिरकना यानी कि मल त्याग करना, पुप करना। बड़ यानी कि बरगद का वृक्ष को जो बनियान को कहते हैं। पथ यानी कि रास्ता, जो मार्ग होता है। टकटकी यानी कि टकटकी स्थिर दृष्टि से देखना। घुमाना, मरोड़ना, घुमाना या मरोड़ना जो बोलते हैं टकटकी करना। हौसला यानी कि हिम्मत, कोरेज। फिर चंचल होना, सामर्थ्य जो बोलते हैं हौसला को। छेल छबीले यानी कि सुंदर दिखने वाला। फिर होड़ यानी कि शर्त, स्पर्धा रखना यानी कि कॉम्पीट करना, बाजी रखना जो। चुलबुलाना यानी कि चंचल होना। तनिक यानी कि थोड़ा सा। सतह यानी कि ऊपरी भाग, ऊपर की ओर। फुर्ती यानी कि शीघ्रता, जल्दी जो बोलते हैं। घाट यानी कि किनारा, जो साइड में। झक यानी कि उज्जवल दिखना, चमकीला। अभी कुछ मुहावरे। फुलाना समाना, फुलाना समाना मतलब अत्यंत हर्षित होना, अत्यंत आनंदित होना, खुश होना। छाती फुलाना यानी कि गर्व करना, प्राउड फील करना। खून खोलना यानी कि क्रोधित होना। मुंह लगना यानी कि सवाल जवाब करना, तकरार करना, इसको बोलते हैं मुंह लगना। उसके साथ मुंह लग के क्या करेंगे, मतलब उसके साथ सवाल जवाब क्यों कर रहे हो बोल के जो बोलते हैं। दम फूलना यानी कि हाँफना, जो हाँफते हैं थोड़ी चलने के बाद, ज़्यादा चलने से जो हाँफने लगते हैं उसको बोलते हैं दम फूलना। अधिक परिश्रम के कारण जो सांस का तीव्र गति से चलना बोलते हैं दम फूलना। जान में जान आना यानी कि तसल्ली होना, धैर्य धारण करना, इसको बोलते हैं जान में जान आना, धैर्य धारण करना को। कोस यानी कि 3 मील की दूरी को एक कोस बोलते हैं। 3 माइल्स को 1 कोस कहते हैं। बरगद का पेड़ कहाँ था, उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। बरगद का पेड़ कहाँ था? बरगद का पेड़ गंगा नदी के किनारे था। हंस पक्षी कहाँ से आ पहुंचे? हंस पक्षी उड़कर मानसरोवर से वो लोग यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंचे। राजहंस किस सरोवर के थे? राजहंस मानस सरोवर के थे। हंसों ने कितने कोस का मार्ग तय किया? हंसों ने 50 कोस का मार्ग तय किया था। हंस को देखकर कोए ने क्या किया? हंस को देखकर कोए ने अपना बढ़ावा दिखाते हुए, मैं ऐसे 91 प्रकार का उड़ान मुझे आता है बोल के वो बड़ा अपना दिखावा करने लगता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मानस सरोवर के राजहंस दिखने में कैसे थे? मानस सरोवर के राजहंस दिखने में श्वेत रंगों के थे और उनका जो चोंच लाल रंग का था। कोए के रूप रंग का वर्णन कीजिए। कोए का रूप रंग जो काला था और उसका जो चोंच और ज़्यादा काला था, वो जो थोड़ा वर्णन करके लिख देना। कोए ने आगंतुक हंसों के सामने कैसे व्यवहार किया, जो जैसे वो दिखावा करता है वो उसको लिख देना। नौजवान हंस ने कोए को किस प्रकार सबक सिखाया, जो उसको ये उसके साथ जो उड़ के चला जाता है वो, और ऊपर नीचे
करके वो उड़ने लगता है, वो सब सभी उसके बारे में सिखाता है, वो जो उसको लिखना है। हंस और कौवा लोक कथा का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। किसने किससे कहा, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। एक कौवे ने राजहंस से कहा, मैं 51 तरह की उड़ानें जानता हूँ, मैं 51 तरह की उड़ानें जानता हूँ। ये कौवे ने कहा राजहंस से, ना दादा मुझे तो जरा इसे दिखाने दे। ना दादा, ये युवा राजहंस वृद्ध राजहंस से कहता है। नहीं नहीं, मैं तो तनिक भी नहीं थका हूँ। तो ये युवा राजहंस कहता है कौवे को, यह तो मेरे जीवन का अंतिम प्रकार है। ये कौवे ने कहता है युवा राजहंस को। अभी रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। पंख समेटकर हंस डेस्क के नीचे बैठे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। आज लंबा पथ पूरा करके थक गए हैं। हंसों की चुप्पी से कौवे महाशय का डेस्क और भी बढ़ गया। का जो हंस की चुप्पी से वो कौवे ने और ज़्यादा उनको चिढ़ाने लगता है। वो क्या था वो वर्ड, हौसला बढ़ गया उसका, हौसला हिम्मत बढ़ गया, हौसला और भी बढ़ गया, हौसला होगा। कोई हंसों की चुप्पी से कौवे महाशय का हौसला और भी बढ़ गया। हम तो मानस सरोवर के राजहंस हैं। हंस को नीचे उतरा देख कौवे की जान में जान आई। विलोम शब्द का पाठ से ढूंढकर लिखिए। संध्या सवेरा, काला गोरा, दिन रात। काला सफ़ेद होगा, दिन रात सीधी सीधी टेढ़ी, नीचे ऊपर। सवाल जवाब, पास दूर, बुरी अच्छी। पर्यायवाची शब्द, पेड़, पेड़ का होगा पर्यायवाची शब्द मिला ये। पक्षी, चिड़िया। पेड़ वृक्ष, पेड़ वृक्षों का। पंख, पंख होगा पर, रक्त होगा खून। पक्षी, चिड़िया, शुरू, प्रारंभ। वृक्ष पेड़ हो गया। वाणी, वाणी होगा बात। जल होगा नीर, नीर। पर होगा पेड़, पर होगा ये पंख। नीर होगा जल। प्रारंभ होगा ये शुरू। बात होगा वाणी। चिड़िया पक्षी। पाठ में कल कल, छल छल, काव काव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को कोई विशेष अर्थ नहीं है, तो ये ध्वनि है। जैसे कल कल नदी बह रही है, जैसे नदी कल कल बहती है, यह नदी का पानी के बहने की ध्वनि है। अब आप ऐसे कुछ और ध्वनियों का सोच कर लिखिए। छल छल, झरझर ध्वनि, जैसे सरसर, फरफर, ऐसे ध्वनि को लिखना है। कौवा और हंस आसमान में उड़ने वाले पक्षी। आप अन्य कुछ उड़ने वाले पक्षियों के नाम, बहुत सारे उड़ने वाले पक्षियों का नाम लिख देना है। कबूतर, ये तोता, मैना, बगुला, बगुला, हंस, चिड़िया, ये सब। पुनरुक्त, मोर। पुनरुक्त शब्दों को पाठ से ढूंढकर लिखे, जैसे बड़े बड़े, छोटे छोटे, टेढ़े टेढ़े, फिर
मोटे मोटे ये जो जो शब्द से पाठ ढूंढकर यहाँ पे लिखे। हंस और कछुआ, गिलहरी और कौवा, ऐसे कहानियों को संग्रह कीजिए। तो उसको कलेक्ट करके अपने क्लास में बोलना है। तो ये था हंस और कौवा। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 हंस और कौवा का पेज नंबर 59, 60, 61 का और एक क्वेश्चन आंसर का ये 59, 60, 61 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का ओरल क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।